सारी बातें बता दी कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री ममता, जरूरत पड़ी है लोगों को, इन्होंने लोगों का साथ दिया है। आपको याद दिला दूं, 1 जनवरी 2014 को नेपाल में अरूप राय जी उपस्थित हो चुके हैं, साथ में बीएसएफ के जवान को अपने साथ लेकर आए हैं। समर मुखर्जी जी, श्यामल मित्रा जी, सभी लोग मंच पर पीपीसी के सभी साथियों को आप लोग आगे रहने दीजिएगा। और सबसे पहले राहुल कहाँ है? श्याम सुंदर जी आप मंच पर आ जाएं। श्याम सुंदर, बीएसएफ का जवान पूनम कुमार साहब जिंदाबाद, बीएसएफ का जवान पूनम कुमार साहब जिंदाबाद। अब मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सिर्फ अरूप राय श्याम बाबा की निशान यात्रा निकाल पाते हैं, पहला वैशाख मनाते हैं। गणेश जी, गणेश मंत्र के साथ इनको ये दिया जा रहा है। और इसके बाद वाला उपहार है मां वैष्णो देवी का। मां वैष्णो देवी उपहार के रूप में मां वैष्णो देवी का फोटो अरूप राय जी देंगे। उनके भाई को साथ में रहने दीजिए आप लोग। अब आपको एक बात बता दूं, क्योंकि दीदी ने इनको भाई कहा है तो हम लोग उनके साथ हैं। अब इनसे भी बहादुर इनकी पत्नी ने जो जज्बा दिखाया, जिस तरह से लड़ी और मीडिया को धड़ाधड़ बोलती रही कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुझे 5 बार फोन किया और सबसे बड़ी बात जो दिल को छू जाने वाली थी वो थी, उन्होंने मेरे पति को अपना भाई कहा। अरूप राय जी लगातार जब हमने इनको बताया कि वो जहां रहते हैं वहां हमारे सुरेश का भगना जवानों को मानते हैं हम लोग, दिल से तिरंगे को सलाम करते हैं हम लोग। और उस बहादुर महिला को एक छोटा सा उपहार हम लोग अपने मंत्री अरूप राय जी की तरफ से देंगे, जो कि लगातार इनका इंतजार करती रहे। क्या बीतता है परिवार पर, 3 महीने का बच्चा है पेट में। ये पारिवारिक चीज है, पारिवारिक संबंध है। और एक और उपहार है जो हम लोग अपनी उस बहादुर बहन के लिए देंगे, एक छोटा सा, हाँ ये वाला पहले दे दो। ये बहन के लिए है, ये बहन के लिए है। और ये जी की तरफ से आपके भाई के सामने, आपके भाई साक्षी रहेंगे कि आपने बीएसएफ की नौकरी तो जरूर की, मां भारती की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात तो रहे, लेकिन आपको कभी भी किसी ने आपको पराया नहीं समझा। एक छोटा सा और उपहार वीर जवान के लिए जो सरहद पर से उड़ा करके सम्मानित करेंगे पूनम कुमार साहू जी। पूनम कुमार साहू जी अपने आज इस जगह पर आकर के अपने भाई को सम्मानित करेंगे, चुनरी उड़ा करके। आप करेंगे, हटा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अपने भाई को, बिल्कुल भाई को, अपने बड़े भाई को सम्मानित करेंगे पूनम कुमार साहू जी। पूनम कुमार साहू जी नीले घोषाल जी को सम्मानित। और बंगाल के जितने निवासी है सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके जागरूकता से मैं आज यहाँ प्रेजेंट हूँ और अपने देश की सेवा के लिए सब समय लगा रहता हूँ। जिसका आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, जिसके वजह से मैं यहाँ आज खड़ा हूँ, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सदा आभारी रहूंगा और देश की सेवा में जान निछावर करते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत छोटे में बहुत कुछ बोल। एक एक्सक्यूज है, दूसरी मेरी लीव में जब भी रहता हूँ तो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताता हूँ, जिसकी वजह से भी नहीं आ सकता हूँ। थोड़ा सा माँ पापा भी मेरे बूढ़े हैं, जिसका सब समय ट्रीटमेंट चलते रहता है, तो उनके ट्रीटमेंट में भी मैं लगा रहता हूँ। लेकिन समय मिलेगा तो जरूर मैं चेष्टा करूँगा कि सर के साथ में आऊँ। यही उम्मीद थी आपसे। और जय हिंद, जय हिंद। पूनम कुमार साहू आज आपके सामने कितना टॉर्चर फेस करने के बाद उन्होंने मुक्ति
मिली उसको, हमारे नेत्री ममता बनर्जी को, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, हम सबके तरफ से, आप सबके तरफ से, पूरा मरावेश्वर मलया लेन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकाश करूंगा, क्योंकि उन्होंने बार बार फोन किया और उन्होंने हमारे बहन उनको वादा किया था जल्दी से जल्दी वो घर लौट आए, और बार बार फोन किया। तो ऐसा ही हमारे फौजी होना चाहिए, और हम हर प्रोग्राम में, हर पूजा में मैं ये कहता हूं, हमारे फौजी भाई अच्छा रहे, फौजी भाई खुशी से रहे। जब हम रात में सोता है, वो रात में जागता है। बॉर्डर में उन्होंने कभी ठंडे में, बर्फ में, कभी गर्मी में, जो मरुभूमि में वो जागता है लोगों के लिए, सीमांत रक्षा करने के लिए और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश का सार्वभौमत्व, सांप्रदायिक संप्रीति, एकता बरकरार रखने के लिए। तो उनको हमें सब एक साथ ये बोलना चाहिए, वो अच्छा रहे, उसका परिवार अच्छा रहे, और ऐसा ही वो देश के लिए काम करे, और काम होने के बाद जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा तब वो वापस आए सुस्त होके और हमारे साथ काम करे, हमारे साथ रहे। यही मेरा प्रार्थना है भगवान के पास, ईश्वर के पास, माँ दुर्गा के पास, माँ काली के पास। मैं अपने हुगली डिस्ट्रिक्ट से हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आया हूँ, और हमारे अरूप राय साहब ने यहाँ लाने के बाद मुझे नहीं पता था इतने सम्मान मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा सम्मान मिला मुझे। उसके लिए उनको धन्यवाद, सभी जनता को और सभी देशवासियों को मैं बहुत बड़ा से धन्यवाद बोलता हूँ, और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने रहने वाली जनता, उनको हमारे तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद। आप पाकिस्तान में तकरीबन 21 दिन गुजारे, किस तरह का वहाँ पर था, उनके सेना का बर्ताव या क्या था? सर, उस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जो मेरे साथ हुआ और जो मैं सुरक्षित आया, उसके लिए सभी जनता को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बाकी उसके बारे में मैं कुछ, भारत की जो जनता है वो जानना चाहते हैं कि हमारे देश के अगर कोई सेना के जवान अगर पकड़ा जाते हैं तो उनके साथ पाकिस्तान के लोग किस तरह का बर्ताव करते हैं? सर, ये चीज़ मैं नोट कमेंट्स करना चाहता हूँ, जो कि संविधान में लागू नहीं है, जो कि हम उसके लिए मीडिया को फेस करें, और ये हमारा संविधान भी बोलता है कि जो चीज़ को बताना उचित नहीं समझते। लेकिन दुख से कटा है। हाँ, दुख तो सर, हमारा दुश्मन देश है, तो हमारा समय जो कटा 21 दिन, वो बहुत दुख दर्द से कटा। हमने ये नहीं सोचा था कि अब मेरा पुनः जन्म हो जाएगा, जो कि जनता का आशीर्वाद था, जिसके जगह में मैं आज प्रेजेंट हूँ, और इसके लिए सभी को धन्यवाद। सर, नो कमेंट सर। आपको चिंता क्या था जब वहाँ थे? घर में यही चिंता होता है कि अगर एक परिवार का मेंबर अगर कहीं गुजर जाता है तो घर का गृहस्थी के ऊपर काफ़ी बोझ आता है, जो कि घर का इनकम सोर्स में ही था। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं नहीं वापस आऊँगा तो मेरा घर बिखर जाएगा, और घर के मेरे माँ बाप बूढ़े हैं तो काफ़ी लाचार हो जाएंगे। तो जिस वजह से यही सब टेंशन होता है कि हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ाई लिखाई करेंगे, इनकम सोर्स ख़त्म हो जाएगा, इसी का टेंशन था। तो अब वहाँ पर आप जितने दिन थे, एक परिवार का टेंशन था, साथ ही साथ आप जो चले गए थे कि सरकार की तरफ से किस तरह से आएगा, वापसी के लिए कुछ थोड़ा सा? वापसी के लिए सर हमारा कोई लिमिटेशन नहीं होता। अगर पाकिस्तान के अंदर में हम चले जाते हैं या कुछ है तो हम ये आशा छोड़ देते हैं कि हम इंडिया वापस आएंगे। आपको कहाँ रखा गया? ये सर मुझे पता नहीं था, ना मुझे जनरेट किया गया है, ना मुझे पता भी है नहीं है। तो आपको जैसा बताया सारे कुछ आप लोग सोशल मीडिया सर देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही लगा होगा सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खाना पीना में किस तरह का बर्ताव किया? सर ऑटोमेटिक हमारा दुश्मन पड़ोसी देश है, तो आपको ऑटोमेटिक अंदाज लगाना चाहिए कि एक जवान के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं। आपको क्या हुआ था? कैसे घुस गया? सर ऑन ड्यूटी, नो कमेंट सर। क्या कहना चाहेंगे वहाँ से आने के बाद? आने के बाद ये करूँगा कि हमारे जितनी भारत की जनता है या सभी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जिसके वजह से
हमारे जनता यहाँ लड़ी, जिसके वजह से मैं यहाँ पर उनके आशीर्वाद से यहाँ प्रेजेंट हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। और एक आखिरी बात, आपके आने के बाद में देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो है देश भर में जो है जासूस पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। आप आए हैं तो इस तरह सर, इस तरह का हमें नहीं पता कि कौन जासूसी कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके लिए अलग ब्रांच बैठी हुई है और अच्छे अलग अलग ब्रांच क्राइम के लिए बैठी हुई है। तो उसके क्या संदेश देना चाहेंगे जो बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है? बहुत ऐसे लोग हैं बोलने, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बोलने वाले जनता बहुत कुछ है, बोलती रहती है, लेकिन हम अपने सेना के लिए लड़ते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। इससे ज़्यादा हमें कोई जानकारी लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी हमारे देश के ऊपर आँच आएगा, उसके लिए हम सब समय तैयार हैं। इस घटना के बाद आप क्या वहीं ड्यूटी करना चाहते हैं? हमारी ऑन ड्यूटी वहीं, जॉब वहीं, ज्वाइनिंग है सर, तो ड्यूटी तो ऑन जॉब वहीं होगी। ठीक।